हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज क्विज नंबर 1। ये है क्विज एसिड एंड बेस चैप्टर पे। अर्लियर मैंने क्विज बनाया है चैप्टर केमिकल रिएक्शन पे, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने ये क्विज को कंटिन्यू रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, क्विज का मतलब ये भी है कि हम इसको रिविजन करने वाले हैं, ये पूरे चैप्टर को थरली। तो आप एक पेन लेके बैठ जाइए और देखिए आपको कितना स्कोर आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन आसानी से रिलीज हो जाता है, जैसे कि HCl। यदि इसको बात करेंगे तो इसको जो वाटर में डालेंगे तो फुल्ली हाइड्रोजन आयन रिलीज जाता है। हाउएवर जो वीक एसिड होते हैं उसपे कूल हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होते हैं। तो ये जो अदर एग्जांपल देख रहे हैं, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, दीज आर द वीक एसिड। तो इसको रिवीजन कर लेते हैं। वीक एसिड इज बेसिकली हमारा सारा ये जो देख रहे हैं सारा ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड है और इसमें कभी भी हाइड्रोजन फुली रिलीज नहीं होते हैं, पार्शियली आयोनाइजेशन होता है। तो ये हो गया हमारा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, इसका और भी एक देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 5 होता है, जबकि आप वीक एसिड का देखेंगे तो इसका रेंज होता है अराउंड 4 to 5, समटाइम्स 6 ऑल्सो, मतलब काफी वीक होता है, उतना स्टेरिक नहीं होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच गैस रिलीज व्हेन द जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा गया है। बेसिकली ये एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.2 में भी सेम क्वेश्चन है और मैंने वहां पे भी इसको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन का। कि जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या बनेगा? मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा ये भी देखते हैं, ZnCl2। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। विच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का वैल्यू होता है 0। हमें पता है जो पीएच जो होता है रेंज वो 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक जाता है। लेस देन 7 एसिडिक होता है, मोर देन 7 बेसिक होता है, और जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि वाटर। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड ये टर्न होता है एसिडिक सबस्टांस के कारण। याद रखने के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना है? कोडिंग ब्लर। ओके, ब्लू टू रेड। जब एसिड डाले तो ब्लर हो गया। तो इसमें से देखिए सॉल्व सॉल्यूशन हमारा तो अल्कलाइन सॉल्यूशन है नहीं। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ये भी अल्कलाइन नेचर है। लेमन जूस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। वॉशिंग सोडा भी अल्कलाइन सॉल्यूशन है, जिसका करेक्ट जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द टूथ माउथ इज बिलो। ये टूथ डिके स्टार्ट होता है जब बिलो 5 या 7 मान सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 5। इतना एसिडिक नहीं जाता है, ये अराउंड दिस पीएच पे हमारा जो टूथ डिकेट है स्टार्ट जाता है, क्योंकि इसी पे जो हमारा जो माउथ में जो हमारा कैल्शियम का मटेरियल बना होता है टिथ, ये डिजोल्व होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे डालते हैं। विच कंपाउंड इज यूज इन एन एंटासिड। एंटासिड नाम से लग रहा है जो एसिड को कट कर दे, तो इसका मतलब वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक सॉल्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, ये भी ऑप्शन नहीं है। सोडियम फॉस्फेट भी एक सॉल्ट है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट जब लिखेंगे तब लिखेंगे Na2CO3। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इसमें एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे और CO3 लिखेंगे। तो ये करेक्ट फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। मैं इसीलिए क्विज को थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो इस बोर्ड को एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और उनको टाइम सेविंग के लिए बहुत क्विक रिवीजन करना है कि कितना उनको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। विच सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट। तो देखते हैं जब HCl रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। Na पेन इज नॉट वर्किंग, लेट्स सी दैट। NaOH। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ये एक बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस H2। जिसका करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा वाटर, नॉट H2। तो देखिए डिफरेंस क्या है। जब मेटल रहेगा हाइड्रोजन गैस होगा, लेकिन जब एल्कली होता है तो बनाता है वाटर, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, ये तो न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे का कट कर दिया और उसका पीएच जो है वो 5 है, बिकॉज दिस वाटर प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 8, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो ये जो है आपका वॉशिंग सोडा का करेक्ट फॉर्मूला है, इसमें NH2O होना चाहिए, ये गलत है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये जो है हमारा बेकिंग सोडा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडिकेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। फिनोक्सालिन नहीं, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका करेक्ट आंसर है लिटमस, जो कि प्रोड्यूस होता है लाइकेन से, जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट का ही एक टाइप है। आपको पता है लिटमस दो तरह का होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो मेनली टेस्ट एसिड करने के लिए होता है, क्योंकि जो आप डालेंगे एसिड तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट होकर हो जाएगा रेड कलर का। और रेड होता है अल्कली बेसिक नेचर के लिए, क्योंकि आप जब इसमें बेस डालेंगे तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा ब्लू। तो करेक्ट आंसर है सी। आइए क्वेश्चन देखते हैं 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस। बेस क्या होता है, जो एसिड नहीं है, जो सॉल्ट नहीं है। तो ये देखिए एसिड है, ये एसिड है, ये तो गैस है। इसका करेक्ट आंसर है OH। मेनली आप देखेंगे इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्साइड लगा रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हाइड्रोक्साइड जिसमें लगा होता है उसको एल्कली बोलते हैं या बेस बोलते हैं, जो कि एल्कली का एक टाइप है। आई होप यदि आपको 10 आउट ऑफ 10 आया है तो इसका मतलब आपका अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। यदि आपका मार्क्स बिलो इवन 8 भी है तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर थरली रिवीजन करने का जरूरत है, क्योंकि ये सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन मैंने इसको डिजाइन किया है। नेक्स्ट सेट में हम थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट सेट को डिजाइन करेंगे, तो कंटिन्यू कीजिए ऐसे क्विज के लिए। वीडियो को अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।